जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथ की। तो 2.4 एक्सरसाइज करने से पहले हमें लॉज ऑफ लोगारिथम का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे साइड पे लॉज ऑफ लोगारिथम राइट करता हूँ। लॉज ऑफ लोगारिथम। तो स्टूडेंट्स लॉग के लॉज कौन से हैं? स्टूडेंट्स सबसे पहला लॉ ये है कि जब भी लॉग लगा हो, एक रकम फर्ज करें ए है और एक रकम है बी, लॉग की बेस लेट कर लें ए है, ये दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं और लॉग दोनों के साथ अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लॉग विद बेस ए, ये दो जो वैल्यूज है इन्हें प्रोडक्ट में लिख देंगे। ये है लॉग लॉग को सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखने का मेथड। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर दो वैल्यूज लिखी हुई हैं और ये दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स हम इन्हें डिवाइड में लिख देंगे, लॉग ए डिवाइड बाय बी, एक बार लॉग लगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर दो लॉग है और किसी वैल्यू का लॉग है और उस वैल्यू की एक्सपोनेंट है, तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट पे आ जाएगी। और ये इसी तरह स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी है, अगर लॉग लिखा हुआ है उसकी बेस है कुछ ना कुछ, यहाँ पे किसी वैल्यू का लॉग लिया जा रहा है, तो जो वैल्यू है वो ऊपर लिखेंगे लॉग के साथ और जो बेस है वो लॉग के साथ डिवाइड में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये लाज हैं लॉग के, ये आपने याद रखने हैं। इन्हीं पे सारे क्वेश्चन बेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है लॉग विद बेस 2 इंटू 18। लॉग 18 का है बेस 2 है, माइनस लॉग 9 का बेस 2 है। तो स्टूडेंट्स ये माइनस है, तो हमने अभी पढ़ा कि अगर दो वैल्यूज माइनस हो रही हो तो उस पर कौन सा लॉग लगनी, लॉग वाली प्रॉपर्टी नंबर 2, दोनों वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें डिवाइड कर देंगे सिंपल। हम लिखेंगे लॉग 18/9, बेस जो है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। तो स्टूडेंट्स ये आ गया लॉग विद बेस 2, लॉग 2 विद बेस 2। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो कह रही है अगर इस तरह वैल्यू लिखी हो तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो वैसे ही राइट कर देते लॉग के साथ और नीचे जो बेस है वो राइट कर देते लॉग लगा के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। log 64 विद बेस 2 प्लस log 2 विद बेस 2। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, इसे देखते हैं इसका क्या करना है। बस देखें जरा, ये हमारे पास प्लस हो रही है वैल्यूज। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर दो वैल्यूज प्लस हो रही हो तो उन्हें हम प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे log विद बेस 2 64 मल्टीप्लाई 2, प्रोडक्ट में आ गया स्टूडेंट्स। अब 64 मल्टीप्लाई 2 स्टूडेंट्स कितना होता है, 128। और अगर मैं इसको ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूं इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, log 128 डिवाइडेड बाय log 2। स्टूडेंट्स हमें पता है 128 की मैं यहाँ पे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या आती है वैल्यू, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब के 2 को अगर हम 7 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2 की पावर 7 बनता है और ये 128 बनता है स्टूडेंट्स। मतलब मैं इसे राइट कर सकता हूँ 2 की पावर 7। स्टूडेंट्स हमें पता है जो भी एक्सपोनेंट होती है, जो भी एक्सपोनेंट होती है वो लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है एक्सपोनेंट स्टार्ट पे आ जाती है। मतलब हम ये 7 जो है ये 7 लिखेंगे, फिर log 2 डिवाइडेड बाय log 2। तो स्टूडेंट्स ये log 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 है, ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, 1/3 log 8 विद बेस 3 माइनस log 18 विद बेस 3। तो इसे अगर हम राइट करें तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए कंडीशन है, ये माइनस है, माइनस वाली प्रॉपर्टी तो लगेगी।
ये तो कंफर्म है कि सेकंड प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, लोग 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 के शुरू में ये ना यहाँ पे कुछ है ना यहाँ पे कुछ है, तो मतलब हम यहाँ पे जो भी स्टार्ट पे वैल्यू होगी उसे खत्म करना है। तो स्टूडेंट्स खत्म कैसे करेंगे, जो भी स्टार्ट पे वैल्यू होगी, हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी है, अगर स्टार्ट में कोई वैल्यू है तो उसे हम एक्सपोनेंट पे भी ले जा सकते हैं। मतलब मैं इसे 8 की एक्सपोनेंट बना दूंगा, माइनस log 3 की पावर 18। इसी तरह स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, माइनस, तो ये क्या हो जाएंगी, डिवाइड। तो ये 8 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 8 की यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब ये 2 की पावर 3 बन रहा है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा log विद बेस 3 2 की पावर 3, और बाहर स्टूडेंट्स 1/3 है, डिवाइड में 18 है, ये 3 से कैंसिल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log विद बेस 3 और ये 2 और नीचे 18, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। तो स्टूडेंट्स log विद बेस 3 और ये 1/9। स्टूडेंट्स इसको अगर मैं मजीद सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा log 1/9 और log 3, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई हुई है, बेस का log नीचे और ये जिस वैल्यू का log है उसका log ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमें 9 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर ले तो ये बनता है 3 3 जार 9, ये हमारे पास 3 की पावर 2 बन रही है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा 1/3 का स्केयर log 3। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा log 3 का स्केयर है, ऊपर जाके 3 की पावर -2 हो जाएगी, नीचे भी log 3। अब हमें पता है जो भी एक्सपोनेंट होती है प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि उसे स्टार्ट पे दो। तो स्टूडेंट्स log 3 से कैंसिल, ये हमारे पास आंसर आ गया -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 पार्ट हो गए। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 राइट करते हैं। 2 log 2 प्लस log 25। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई होगी। 3 प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो भी वैल्यू पीछे है उसे एक्सपोनेंट में ले जाएंगे, log 2 का स्केयर प्लस log 25। तो स्टूडेंट्स 2 का स्केयर 4 होता है, 4 प्लस log 25। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई होगी, अगर दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो इन्हें प्रोडक्ट में लिख देंगे, log 4 मल्टीप्लाई 25, 4 25 से 100। तो log 100 स्टूडेंट्स कितना होता है, 2 होता है, ये आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से भी राइट करके log। इसके बाद स्टूडेंट 5 पार्ट। जी स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 5 है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखें यहाँ पे बेस डिफरेंट है, यहाँ पे 4 है बेस, यहाँ पे 5 है बेस। तो हम सबसे पहले जो भी वैल्यू ये स्टार्ट में उसे एक्सपोनेंट में लेके जाएंगे। ये 2 भी स्टार्ट में, इसे भी एक्सपोनेंट में लेके जाएंगे। 64 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 2 के टेबल में जाता है वैसे।
हमें एक्सपोनेंट 3 चाहिए, चले यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। वहाँ पे 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। स्टूडेंट्स ये 2 की पावर 6 बन रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 6 राइट कर दूंगा, और बाहर है 1/3 प्लस log 5, और ये 25 का स्क्वायर। 25 को भी अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, मैं इसकी भी अगर पाई फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास ये आता है 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, मतलब ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, और बाहर भी एक्सपोनेंट 2 है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा log 4 बेस है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा स्टूडेंट, log 4 विद बेस 4 प्लस log 5 की पावर 4 विद बेस 5। तो स्टूडेंट्स पे अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करें कि वैल्यू का log ऊपर और बेस का log नीचे, प्लस वैल्यू का log ऊपर और बेस का log नीचे, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस, ये एक्सपोनेंट है, हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी कि एक्सपोनेंट जो भी होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है, 4 log 5 डिवाइडेड बाय log 5, यहाँ log 5 है, तो स्टूडेंट्स ये log 5 से कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा 1 प्लस 4। 1 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स 5। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है, उसे भी राइट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 1 लगेगी, दो वैल्यूज प्लस हो रही है तो इन्हें हम क्या करेंगे प्रोडक्ट में राइट कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई 0.25। तो स्टूडेंट्स 0.25 उसका पॉइंट खत्म करेंगे, डेसिमल पॉइंट, तो नीचे 1 आएगा, आगे 2 डिजिट है, 2 0, ये पॉइंट खत्म। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, ये हमारे पास आ गया log विद बेस 3 12 मल्टीप्लाई 1/4, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो ये आ गया log 3 विद बेस 3। तो स्टूडेंट्स को अगर मजीद सोल्व करेंगे तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे, 3 का log डिवाइडेड बाय log 3, ये कैंसिल हुआ तो स्टूडेंट्स का आंसर आ गया 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का। स्टूडेंट्स इसमें आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, आप कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसका जो भी मुनासिब आंसर हुआ दिया जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।